देखिए, बीजेपी का तो जग जाहिर है कि वो हमेशा से हिंदू मुसलमान करती आई है। और बीजेपी है क्या? आरएसएस का चेला है। आप आगे बढ़ोगे, सच की लड़ाई लड़ोगे तो शायद आपको भी गाली गलौज मिलेगा, हमको भी मिलेगा। आज देश में माहौल ऐसा हो गया है कि सच बोलना ही गुनाह है। देखिए, जब आप नाली में जाओगे, नाली को अगर साफ करना है तो आपको नाली में जाना पड़ेगा और तब आप नाली को साफ कर पाओगे। तो इसलिए और नकली की नहीं है, बात विचारधारा की है, बात सत्य और असत्य की है। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। फिर मैं एक बार दिनेश मौर्य जी के पास आया हूँ। मेरा मकसद यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर फिर एक बार बवाल मचा हुआ है या फिर जानबूझकर बवाल किया गया है। अब इसमें कितना सत्यता है ये तो अब सामाजिक चिंतक हैं दिनेश मौर्य जी, अब यही बता सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या चाहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो साधु संत महात्मा हैं या हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं वो क्या चाहते हैं। सर जी, पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। अभी आप कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बवाल में मची जाते, फंस जाते हैं वो। अभी फिर एक बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि हिंदू धर्म का कोई नाम ही नहीं था, ये जानबूझकर इस समय लगा, ग्रंथ में कोई नहीं है ये हिंदू धर्म का जिक्र। जी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बहुत महान व्यक्ति हैं और आज जिस तरह से वो मुद्दाएं उठा रहे हैं, हमें लगता है कि देश के हर एक नागरिक को ये मुद्दा उठाना चाहिए जिससे सच और गलत बाहर आ सके। क्योंकि ये देश बौद्धों का देश रहा है, प्राचीन में सम्राट अशोक का देश रहा है, उस समय अखंड भारत था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही अच्छा मुद्दा है और मुझे लगता है पूरे भारत के नागरिकों को इस पर सोचना चाहिए और समझना चाहिए क्या सच और क्या गलत है। अच्छा, एक बात और है, जैसे उन्होंने जिक्र किया है कि कोई भी ग्रंथ उठा के देख ले, महाभारत, रामायण, गीता, पुराण जो भी हो, उसमें कहीं भी हिंदू नाम का जिक्र नहीं किया गया है। जी, ये पूरी तरह से सत्य है कि हिंदू नाम का कोई किसी भी ग्रंथ में, मैंने भी बहुत पढ़ा है, लिखा है, कहीं भी मैंने आज तक देखा ही नहीं कि कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया हो। लेकिन आज हिंदू हिंदू चिल्लाते रहते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि हिंदू है क्या, आखिर ये हिंदू शब्द क्या है, मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या एक बात और है कि आप लोग बौद्ध कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्ध तो अपने आप को बौद्ध नहीं कहते हैं लेकिन हिंदू के खिलाफ करते हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वाकई में वो भारतीय जनता पार्टी में एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और इधर पहले वो भी रह चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में ही थे। उनका बेटी संघमित्रा करके है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में मौजूद भी है। अब कुछ सवाल ऐसा उठ रहे हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो असली मौर्य हैं कि केशव प्रसाद मौर्य असली मौर्य हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में है और ये जो हिंदू को खिलाफ करते हैं? देखिए, बात यहाँ बता रहे हैं कि असली हिंदू केशव प्रसाद मौर्य हैं और जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कि बाकाये में आकर ये सब काम कर रहे हैं। असली और नकली की नहीं है, बात विचारधारा की है, बात सत्य और असत्य की है। स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध हैं कि नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है देश का आज कि सच और गलत क्या है। ये देश बौद्धों का कर रहा है तो उन्हें मिलना चाहिए, ये देश उनका है, स्वीकार करना चाहिए। अगर ईसाइयों का रहा है तो ईसाई स्वीकार करना चाहिए, हिंदू का रहा तो हिंदू। लेकिन ये तो देश इतिहास गवाह है, पुराण गवाह है, बुद्ध का ये देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के जितने भी अब तक के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हुए वो सब विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि ये देश बुद्ध का देश है, ये बौद्धों के देश से हम आए हैं। तो ये जो सच है उसे मानना चाहिए। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है क्या नहीं वो कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, एक बात और है मन में खटकती है कि मैं आपसे एक सवाल किया था जो स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य लोग के, कि वाकई में लोग एक कमेंट में आ रहा है, लोग बोल भी रहे हैं, जैसे कि मैं बड़े बड़े चैनलों को देख रहा हूँ, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ चैनल पे, कि बता रहे हैं कि असली हिंदू केशव प्रसाद मौर्य हैं और जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कि बाकाये में आकर ये सब काम कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक इतिहासकार हैं
और दार्शनिक हैं, शोधकर्ता हैं और देश में कई पदों पर वो रह करके जनमानस की सेवा किए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी इतिहास पढ़ा है, लेकिन उन्हें जो पढ़ाया गया है वही पढ़े। आखिर तो वो भी बीजेपी में हैं, तो क्या उन्हें हिंदू का कोई अलग से तरीक़ा से पढ़ाया जाता है, इनको अलग से पढ़ाया जाता है? ये भी क्योंकि पहले ये भी हिंदू में थे। नहीं, वो हिंदू में नहीं थे। देखिए, जब आप नाली में जाओगे, नाली को अगर साफ करना है तो आपको नाली में जाना पड़ेगा और तब आप नाली को साफ कर पाओगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में जा करके जितना उनसे हो सक रहा था वो सफाई कर रहे थे कि कचरा को साफ किया जाए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात नागौर गुजर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें नहीं साफ करने दिया गया। जब उन्हें लगा कि हम यहाँ रह कर के भी हम नहीं साफ कर पाएंगे, कचरा का कचरा ही रह जाएगा, तो यहाँ से हट जाना ही बेहतर है जी। अच्छा, उनके ऊपर जूता चप्पल भी चला गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, इस पे क्या कहेंगे? भाई, जूता चप्पल तो किसके ऊपर नहीं चल रहा है। आप सच्चाई की राह पर चलोगे तो आप पर जूते चप्पल तो बरसेंगे। गौतम बुद्ध को नहीं छोड़ा गया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली दिया गया, आज भी लोग देते हैं, जबकि उन्हीं की बदौलत ये देश चल रहा है। तो महापुरुष जो भी हुए हैं, जो भी आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ोगे, सच की लड़ाई लड़ोगे तो शायद आपको भी गाली गलौज मिलेगा, हमको भी मिलेगा। आज देश में माहौल ऐसा हो गया है कि सच बोलना ही गुनाह है। सच बोलोगे तो आपको गोली मारेंगे, सच बोलोगे जूता चप्पल मारेंगे, सच बोलोगे तो गालियाँ दिया जाएगा। कोई किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है। जो दिखता है आज वो बिकता है के नाम पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रोपोगेंडा के नाम पर। कोई सच क्या है जानने की कोशिश ही नहीं करता, लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जो सच है उसे दिखाया जाए, समझा जाए। आखिरी सवाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर करके हिंदू मुस्लिम करना चाहती है? देखिए, बीजेपी का तो जग जाहिर है कि वो हमेशा से हिंदू मुसलमान करती आई है। और बीजेपी है क्या? आरएसएस का चेला है। आरएसएस के सारे लोग बीजेपी में हैं। जितने भी आप देख लीजिए, कोई भी नेता मंत्री विधायक वो सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग 99% ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। तो ये लोग हमेशा से धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम किए हैं और हमेशा देश को बांटते रहेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग देश को जोड़ने का काम किए हैं और जोड़ते जाएंगे। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे, धन्यवाद। तो ये दिनेश मौर्य जी हैं। आप लोगों ने सुना कि जो मौर्य और मौर्य के बीच में दरार जो डाले जा रहे हैं कमेंट के द्वारा, जो बड़े बड़े चैनलों के द्वारा, तो उसमें जो है कि उन्होंने खंडन किया कि केशव प्रसाद मौर्य भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पार्टी लेवल के हिसाब से सम्राट अशोक के दोनों ही वंशज हैं जी। यहाँ विचारधारा की लड़ाई, कोई किसी तरीके से लड़ रहा है, कोई किसी तरीके से लड़ रहा है। वो भी अगर वहाँ पर है अगर आज, तो कहा जाता है कि वो बैकवर्ड है जी। अगर वो भी नहीं होते तो शायद उनका नामो निशान भी नहीं आता। तो वो भी अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों व्यक्ति के बातों को खंडन किए इन्होंने और साफ साफ कहा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी की इतिहास ही उठाकर बताया इन्होंने कि उनका जो हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करने का तौर तरीका सबको ही पता है। जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी जो कलंकें लग रही थी कि वो हिंदू नहीं है या फिर हिंदू बन के बौद्धों के लिए काम करते हैं, ऐसे बहुत सारा जो आरोप लगा उस पर आप सुने ही। आप लोग क्या प्रतिक्रिया आता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि हम मेरा भी हौसला बनता है कि आप लोग कमेंट के जरिए कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं और क्या हमको करना चाहिए। तो आप लोग अगर सहमत है इस वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलेगा। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद, बदलते भारत, सूरत।